देखो सबसे पहले सवाल में हमको दिया क्या, पहले ये देखो सबसे पहले दिया है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण है। समकोण का मतलब होता है, त्रिभुज में तुमको पता होंगे 3 कोण होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो, अगर तो जब त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 कोण में से एक कोण को 90 होना जरूरी होता है, तभी उसे हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण मतलब 90 अंश का कोण, और 90 अंश का कोण अगर त्रिभुज में कोई एक कोण 90 अंश का हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, समकोण। तो हमें जो चित्र बनाना है, सबसे पहले हमसे बोला गया है कि त्रिभुज एक ऐसा बनाइए जैसे जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ऐसे चित्र बनाया, इसके बाद मैंने एक लाइन यहाँ ऐसे खींच दिया, इसके बाद एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, इस तरीके से ये मेरा त्रिभुज तैयार हो गया। त्रिभुज की परिभाषा होती है 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। देखो त्रिभुज एबीसी में एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 अंश है। जब कोण ए 90 अंश बोला है तो मैं कोण ए को यहाँ पे बना देता हूँ, क्यों सर, क्योंकि मैंने यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाया है, ठीक है। अब इसके बाद तुम अपने मन से चाहे यहाँ पे सी लिख दो चाहे बी लिख दो, कोई समस्या नहीं। तो मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ, यहाँ पे सी लिखता हूँ। इतना क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है? एक चीज बता, ये वाला कोण कितने का है, 90 अंश का। ये सवाल में तो हमको दिया है कि ये वाला कोण 90 अंश का। इसके बाद बोला गया है कि AB बराबर AC। जरा AB भुजा देखते हैं, तो ये रही AB भुजा, ये भुजा यानी AB भुजा जो है मेरी, AB भुजा किसके बराबर है बेटा, AC भुजा के। AB भुजा किसके बराबर हो जाएगी, AC भुजा कौन होगी वाली, ये तो दिया AB भुजा। देखो ये AB भुजा और AC भुजा क्या है, बराबर है ना, समझना। अगर मैं AC भुजा की बात करूं, AC भुजा की हल, सवाल मुझको दिया हुआ है कि कोण AB भुजा किसके बराबर है, AC भुजा के है बराबर कि नहीं। तो एक चीज बताओ, AC भुजा के सामने का कोण कौन हो जाएगा, B। AC भुजा के सामने का कोण कौन सा होगा, B। और इसके बाद AB भुजा के सामने का कोण कौन सा होगा, C। नहीं दिमाग में गई बात, AB भुजा के सामने का कोण C ही तो होगा। तो अब देखना बेटा, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर भी तो है। तो जब भुजा बराबर है तो कोण बराबर होता है। अगर किसी त्रिभुज में भुजा बराबर है तो कोण बराबर हो जाएगा। तो देखो उसके सामने का कोण बराबर होगा। तो देखो अगर मैं यहाँ देखूं कि जो AB भुजा के सामने C हो गया ना, तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं कि कोण, देखिएगा बेटा ध्यान से, अब इसको बीच में रखना पड़ेगा, तो लिखा जाए कोण C यानी कि BCA, इसको बीच में रख दिया। ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इसके सामने यानी कि B वाले कोण के, तो इसका नाम लिख देंगे कोण CBA। बोलो ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्यों सर बराबर होंगे, बता ही दिया मैंने। अच्छा देखो मुझे पता नहीं कितने कितने के हैं, तो मैं इनको x भी मान सकता हूँ। तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, x के बराबर हो जाएंगे। बोलो कोई दिक्कत, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ x। इतनी बात में अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई तो बता, क्यों बेटा कोई समस्या है? तो यहाँ तक की बात समझ में आई, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला x, ये वाला x और ये वाला x हमसे कह क्या रहा है कि कोण B और कोण C बताइए, तो हम बता दे रहे हैं कितना होगा। सुनना ध्यान से, देखो सर आप क्या करेंगे, तो वही काम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 लगा दिया जाए, क्योंकि हमें 3 कोण तो पता चल गया, ये हो गया x, ये हो गया x, ये हो गया 90। बोलो कोई दिक्कत है, ये हो गया x, ये हो गया x, ये हो गया x, तो 90 हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज का नाम लिखते हैं। त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज ABC। कोई दिक्कत है, मैं यहाँ लिखता भी हूँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, योग 180 होता है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं आता होता है, बोलो कोई प्रॉब्लम। अब देखना बेटा ये बात हमने बता दी ना, तो अब मैं तीनों कोणों के नाम लिख दूं। देखो कायदा ये कहता है कि आपको पूरा नाम लिखना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया त्रिभुज ABC। इसका मतलब है कि हम इसी त्रिभुज के अंदर काम करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 3 त्रिभुज है, तो लिख दूंगा त्रिभुज 3 कोण है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C
बराबर 180। बोलिए कोई दिक्कत? अब देखना बेटा कोण ए का मान मुझको पता है कि नहीं पता? आ जाए कोण ए का मान कितना है? 90। वेरी गुड। तो कोण ए की जगह पे 90, कोण बी का मान कितना है? x। तो x और कोण सी का मान कितना है? x। x बोलो बराबर 180 के। अब समझना तो 90 देखो 90 ये हो गया, देखो एक ठो x ये है एक ठो x है, जोड़ देंगे तो 2x हो जाएंगे बराबर 180 के। उठा के पटक दो उधर चला जाएगा। बोलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2x इक्वल टू 180 90। क्यों? क्योंकि प्लस का था उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखना बेटा 180 में अगर 90 घटाएंगे तो कितना आने वाला है? 90। और चिन्ह किसका लगा करता है बेटा सर्विस? बड़े वाले का। बड़े वाले का ना 180 बड़ा है, जब 180 बड़ा है तो हम लोग 180 यानी कि प्लस का निशान लगा देंगे। यहाँ पे 2x है ना, अब देखो इन दोनों के बीच में घोड़े का निशान होगा। तो अगर ये बताओ कि ये जो 2 है अगर बराबर की इधर जाएगा तो घोड़े में जाएगा कि भाग में जाएगा? भाग में जाएगा। तो ले जाकर x का मान जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा, देखो ध्यान से समझना 90 और भाग में 2, तो 2 से काट देंगे तो x का मान कितना निकल के आएगा? 45। अब समझना कहने का मतलब ये है कि कोण b जो x है वो 45 हो जाएगा, कोण c जो x है वो भी 45 हो जाएगा। यानी कि मुझसे b और c के मान पर पूछा था तो मैंने b और c के मान बता तो दिए। b और c के मान देखो, कोण b का जो मान निकल के आया है वो x के बराबर है और x का मान कितना निकल के आया है? 45। इसी तरीके से कोण c है, कोण c का मान x है और x का मान कितना निकल के आया है? 45। तो इस तरीके से इस सवाल को हल किया जाएगा। तो अब आप इसको नोट कर लो, ठीक है? समझ में आ गया है? कुछ और पूछना है इसमें तो करिए। नैन्सी नहीं है ये गांव से? नहीं है। ठीक, कब तक आएगी?